अब हम रस का अगला भेद ले रहे हैं, भयानक रस। भयानक रस जब कभी हम बहुत ही विकृत, भयानक, डरावना कोई दृश्य देखते हैं या चित्रण देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तब हमारे अंदर ये इस तरीके का भाव उत्पन्न होता है। इसमें यहाँ पर जो उदाहरण मैं ले रही हूँ वो मनु का है। मनु मीन्स आदि पुरुष जो मनु थे, और वो प्रलयंकारी जो उस समय दृश्य है वो कैसा है कि पृथ्वी जो है वो समुद्र में समा रही है, क्योंकि जब प्रलय होती है तो ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि पृथ्वी समुद्र में समा जाती है और एक बार फिर से उसका पुनर्निर्माण होता है। तो यहाँ पर उसी दृश्य का चित्रण किया गया है। तो यहाँ आप मनु हो गया आश्रय, और जो उस समय के जो दृश्य हैं और जो शिथिलता और तार्किकता जो एकदम शरीर में पैदा होती है वो आपके अनुभव हो गए हैं। संचारी भाव यहाँ पर क्या है, स्तब्ध रह जाना और डर जाना, एक तरीके से भयभीत हो जाना, तार्किक शक्ति आना, ये सारे संचारी भाव हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखें, गरज उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, धसती धरा धधकती ज्वाला ज्वालामुखियों के विश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। तो यहाँ प्रलय का चित्रण है। कैसा चित्रण है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, सिंधु की, समुद्र की विशालकाय लहरें उठती चली आ रही हैं, और क्या हो रहा है, कैसी है, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। जिस तरीके से भयानक सर्प अपने सिर उठाकर आ रहे हों, इस तरीके की वो समुद्र की लहरें जो थी वो आ रही थी। और क्या था, धसती धरा धधकती ज्वाला। तो यहाँ पर आप देखो ध वर्ण का, ध जो है कठोर वर्ण है, और यहाँ पर कैसा प्रयोग कि धसती धरा धधकती ज्वाला। कैसा भयानक दृश्य है कि पृथ्वी जो है, जो धरा जो है वो समुद्र में धसती जा रही है, और उसके जो पहाड़ों पर जो ज्वालामुखी हैं वो फटते जा रहे हैं। तो आप ध्यान देखिए कि पृथ्वी डूब रही है, लेकिन उसके अंदर स्थित जो ज्वालामुखी हैं वो फटते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। लेकिन पृथ्वी कैसे है, समुद्र का विशालकाय जो रूप है, उसका जो भयानक दृश्य है, उसमें पृथ्वी डूबती जा रही है। तो यहाँ पर प्रलय का चित्रण है, एक भयानक दृश्य उपस्थित किया गया है। कामायनी से ली गई ये पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने प्रलय का बहुत ही सुंदर और इतना डरावना चित्र यहाँ पर अंकित किया है कि शब्दों के माध्यम से ही हम उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसा वो दृश्य होगा जिस समय पृथ्वी समुद्र में समा रही होगी। धसती धरा धधकती ज्वाला, कैसा कि एक तो पानी में है और ऊपर से ज्वालाएं फट रही हैं। किसकी? क्योंकि आप जानते हो सभी कि पृथ्वी में ऐसे पहाड़ों में ऐसी चीजें छुपी होती हैं जो ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ती हैं, जो गैसें होती हैं वो, तो ज्वालामुखी भी फूट रहे हैं, लेकिन पृथ्वी फिर भी उस समुद्र की विशालता में समाती चली जा रही है। कैसे समाती है कि संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। धीरे धीरे सारे अवयव, अवयव कहते हैं अंग, अंग उसमें पृथ्वी के सारे डूबते चले जा रहे थे। जो जमीन है, पेड़ है, पौधे हैं, वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, वो सभी कुछ उस समुद्र में समाहित होते जा रहे थे। तो प्रलय का कैसा दृश्य है? भयानक। और उस भयानक दृश्य की वजह से क्या है? भयानक रस है, जिसका स्थायी भाव भय है। तो एक हम यहाँ पर जो प्रलय का चित्रण है, इसी तरीके से आप कोई भी ऐसा चित्रण जिसमें भयानकता हो, ऐसी जो डरावनी हो, जो चित्र हो, कोई भी दृश्य हो, उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं, जो कि हमारे हृदय में इस तरीके का भाव जो पैदा करे, उसको हम इसमें ले सकते हैं। Visit kalpanadube.com for complete lessons and doubt clearing webinars. Subscribe to our channel to get the latest updates and videos. Subscribe now.